जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं एलसीएम इन एचसीएफ का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुत कॉन्सेप्ट सीखे थे। पार्ट 2 में भी आपको काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एंड आपको पार्ट 1 अगर अभी तक आपने देखा नहीं तो पहले आपको पार्ट 1 देखना है, फिर आपको यह पार्ट 2 वीडियो देखना है। फाइंड द लीस्ट नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर। जब भी आपका लीस्ट नंबर की बात करता है तो सर हमें कहीं ना कहीं एलसीएम सुनाई देता है, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय, हमें वह छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो 8 से डिवाइड करने पे, 12 से डिवाइड करने पे, 15 से डिवाइड करने पे उसमें रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको माइंड में पहले से होने चाहिए। एग्जाम में आप ढूंढोगे नहीं मैं एलसीएम करूं, एचसीएफ करूं, क्या करूं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। 8 का एलसीएम, 12 एंड 15 का हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। चलो यहां पे हम कितने से करेंगे, 2 4 जा, यहां पे 6 15, ठीक है। अगेन हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 2 जा, यहां पे 3, यहां पे कितना हो जाएगा 15। अगेन हम 2 1 जा, यहां पे 3, ऐसे रहेगा 15। हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 5 जा, 5 1 जा 5, ठीक है। एलसीएम, आई होप स्टूडेंट्स आपको एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत अच्छे से आता हो। इससे सैनिक स्कूल में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना है आपका, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा कितना हो गया 120। तो 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल हो जाता है, 12 से और 15 से, बट हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, 1। तो सर 120 आ गया। अगर इसमें हम 1 ऐड कर दे तो 121। अगर 121 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 12 से करेंगे तो 1 बचेगा, 15 से भी करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर देना, इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है तो हमारा बहुत टाइम जाता है और कभी कभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 9 एंड 12। हमें 4 डिजिट का वह छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो 7 से भी हो, 9 से भी हो, 12 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो पहले एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो इनसे डिविजिबल हो, ठीक है। 7 9 और 12 तीनों से डिविजिबल हो, पहले ऐसा नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे है हमारा, ठीक है, पहले 2 से ही कर लेते हैं। 7 9, यहां पे 6 हो जाएगा, फिर हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 जा 3 1 जा, ठीक है, 3 1 जा 1 जा, ठीक है। अब किससे करेंगे, यहाँ पे 7 आएगा तो 7 से कर लेते हैं, 7 1 जा। तो इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम ही एक ऐसा नंबर होता है जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी, तो एलसीएम इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जे कितना हो जाएगा 4, इंटू 3 3 जे कितना हो जाएगा 9, इंटू 7, ठीक है, 4 इंटू 9 36 इंटू 7। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 6 42, कैरी कितना हो जाएगा 4, 21 प्लस 4 25। तो जो हमारा एलसीएम आ चुका है दैट इज 252। एलसीएम कितना आ चुका है 252, ठीक है। एलसीएम यहां पे लिख लेता हूं मैं 252, ठीक है। बट हमें तो कितना डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का चाहिए। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। क्या होता है, 1000, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते थे। अगर आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 4 5 जा 20 का 0, कैरी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। तो यह स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। बट इस केस में तो हमने सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अगर यहाँ पे 5 डिजिट 6 डिजिट का कहा जाता तो हम कैसे करते। अभी मैं आपको 4 डिजिट का नंबर ही सिखा देता हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। 252 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें निकालना है कि 1000 से बड़ा हुआ कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो 1 जा कितना हो जाएगा, 1 जनी यहाँ पे हो जाएगा हमारे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 जा, ठीक है। तो 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, कैरी कितना हो जाएगा 1, 6 7 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 10 में से जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 9 में से हमारा 9 में से 4 9 में से 5 हमारा जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 244, ठीक है।
अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच चुका है, 244 बच चुका है। अब 244 में हम क्या ऐड करें कि 252 से डिविजिबल हो जाए। तो 252 से इसको डिविजिबल बनाने के लिए हम यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इसका मतलब यहाँ पे 8 हमें ज्यादा लिखना चाहिए था। तो 1000 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 1008। तो 1008 एक ऐसा नंबर है जो 7 से 9 से 12 से डिविजिबल हो जाएगा और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, या 4 डिजिट का क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, अगर ग्रेटेस्ट कहा होगा तो यहाँ पे 999 लेते हैं, फिर हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट कहा गया था, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 244 आया, बट हमें रिमाइंडर तो बचाना नहीं है, हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे 8 अगर हम ऐड कर ले 8 तो 252 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है। सबसे पहले हमने एलसीएम निकालना है, हमने एलसीएम फाइंड किया, हमारा एलसीएम कितना हो गया 252। उसके बाद हमने डिवाइड किया 1000 को, क्योंकि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यही है। जब हमने डिवाइड किया तो लास्ट में हमारा कितना आ गया 244 रिमाइंडर आ गया, बट हमें तो रिमाइंडर चाहिए ही नहीं, हमें कंप्लीटली डिवाइड कराना है। तो इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 8। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड में भी 8 ऐड करना पड़ेगा ताकि यह डिवाइड हो जाए 008। तो यह वह नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1008। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो जिसकी मैं बात कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या होता है 10000 1 2 3 4 5। तो इसमें हमें निकालना है जो डिविजिबल होगा 18 से, डिविजिबल होगा 18 से, अगेन 24 से और किससे 32 से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 9 जा, 2 12 जा, 2 16 जा, अगेन हम 2 से करेंगे 2 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 8, फिर 2 से करेंगे 9 पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 को 4 से ही कर लेते हैं, आपको ऐसे आना चाहिए, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 3 जा 1 1, फिर 3 से करेंगे तो 3। तो इस केस में हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 8 16 32, ठीक है। यहाँ पे 3 3 से कितना हो जाएगा 9। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 32 इंटू 9 आ जाएगा। 9 2 जो कितना होता है 9 2 जो होता है 18, कैरी कितना हो जाएगा 1, कैरी कितना हो जाएगा 1, 9 3 जो 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। तो इस केस में जो हमारा एलसीएम आ गया 288 आ गया, 288। यस, क्या सही है, यस 320 आना चाहिए था, हाँ यस। तो जो हमारा एलसीएम आ गया है, एलसीएम कितना आ गया 288। अगेन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, तो हम डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 10,000 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 288 से। किससे करेंगे 288, 3 जा कितने जा 3 जा समथिंग आएगा, 4 से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 4 से 1000 से ऊपर चले जाएगा। तो 3 जा 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 3 जा 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो 8 कितना आ गया 64 आ चुका है, ठीक है। 10 में से यहाँ पे 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कैरी था तो 9, 136 हमारा क्या बच चुका है, रिमाइंडर बच चुका है। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा। हमने यहाँ पे 3 जा किया था, अगर हम 4 जा करते हैं, ठीक है, देखते हैं 4 में कितना आता है 288 इंटू 4, ठीक है। 288 इंटू 4, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 3 8 4 जा 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35, कैरी कितना 3, 8 2 जा 8 प्लस, ठीक है। अभी भी इसमें 288 क्या ऐड किया जा सकता है, 5 जा देख लेते हैं 4 से, तो हम 8 2 कितना हो गया 10, कैरी कितना हो जाएगा 1, 8 5 13 14, कैरी कितना हो जाएगा 1, नहीं यहाँ पे बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हमने कितने से किया इसको 4 से किया, तो हमारा कितना आ रहा है 1152, कितना आ रहा है 1152। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है, 10 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 208। अब 208 में हम कितना ऐड करें कि ये 288 से डिविजिबल हो जाए। तो 208 में हम अगर 80 ऐड करेंगे, 80 ऐड करेंगे तो ये 288 बन जाएगा, तभी यह 288 से डिविजिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने 80 ऐड किया है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा 80 ऐड करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10,000
प्लस 80, तो कितना हो जाएगा 10080। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10080। तो वह नंबर होगा 100,10,080, जो 18 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी होगा, 32 से भी होगा, और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है इस क्वेश्चन पे, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कहा गया है। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है सर? 9 9 9 9 9, ठीक है, 5 टाइम्स 9। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25, 40 एंड 60, इनसे डिविजिबल है। अगेन हम एलसीएम निकालेंगे, 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 5 12 जा, ठीक है। अभी हमारा क्या है यहाँ पे 8 है, तो 4 से कर लेते हैं। 5 4 2 जा 8, 4 3 जा, अगेन हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 2 1 जा यहाँ पे 3, फिर हमें 3 से करना पड़ेगा, 5 1 1, फिर हमें 5 से करना पड़ेगा, 5 1 1 1, ठीक है। तो इस केस में एलसीएम हमारा कितना आया? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 जा कितना हो जाएगा 40 इंटू 3, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 4 जा 60, 600। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 600, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? 600। तो 600 एक ऐसा नंबर है जो 25 से भी हो जाता है, 40 से भी हो जाता है, 60 से भी डिविजिबल है। बट हमें कितना डिजिट निकालना है? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। सेम हम उसी तरीके से करेंगे, 9999। इस केस में, ग्रेटेस्ट के केस में हम माइनस करते हैं। 600 से करेंगे तो 600 बन जाए, कितना हो जाएगा 600, 399 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक और 9 यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, 6 जा कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 399। अगेन ये 9 यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा, 6 जा कितना हो जाएगा 3600, यहाँ पे कितना हो जाएगा 399, ठीक है। अब अगर, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा 399। स्मॉलेस्ट के केस में हम क्या करते थे? यहां पे हम ऐड करते थे। स्मॉलेस्ट के केस में हम क्या करते थे? ऐड करते थे कि हम क्या नंबर ऐड करें कि डिविजिबल हो जाए। बट अगर मैं इसमें कुछ भी एक भी नंबर ऐड करूंगा तो ये 5 डिजिट से कौन सा डिजिट बन जाएगा? 6 डिजिट। तो हमें क्या करना होगा? यहां पे जब ग्रेटेस्ट की बात कही जाएगी तो जैसे हमारे पास नंबर है 99999, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? 399 बच रहा है। इसका मतलब हम 399 हमें चाहिए ही नहीं, तो 399 को इससे माइनस कर दो, तो 399 हमें चाहिए ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 00, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यस। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 99, तो इसका आंसर हो जाएगा 99600, ठीक है। तो यह वह बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 600 से, ठीक है, जो इन 25, 40 और 60 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 399 रिमाइंडर बच रहा था, तो हमने क्या किया? 999 से हमने 399 माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट का केस होता, हम 1000 लेते हैं, प्लस करने की कोशिश करते हैं। स्मॉलेस्ट में आपको प्लस करना है, ग्रेटेस्ट में आपको क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस किया, 999 में से माइनस किया 399, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए आप। अब स्टूडेंट इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हैं। ध्यान से देखना, 2 नंबर आर इन रेशियो, तो 2 नंबर रेशियो में दे रखे, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। रेशियो क्या है? 3:5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x, और अगले नंबर को क्या लिख सकता हूं मैं 5x, गॉट इट, ठीक है। एंड दियर एलसीएम, इनका एलसीएम भी गिवन है। हमें क्या गिवन है? एलसीएम कितना गिवन है? 75। हमें फाइंड करना है एचसीएफ, फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ, ठीक है। आपको पता है कि सर जो दोनों नंबर में जो चीज कॉमन रहता है वही तो एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। तो एलसीएम हमें कितना गिवन है? 75। हमने क्या कंसीडर कर रखा है? एचसीएफ कितना है हमारा? x। नंबर 1 हमारे पास कितना है? 3x। नंबर 2 हमारे पास कितना है? 5x, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचा? 75। यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15x, ठीक है। 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 5 जा
तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको अगेन समझा देता हूँ, यहाँ पे हमारे कितना था, 15x था। तो ये 15 कहाँ जाएगा, डायरेक्टली डिवाइड में जाएगा। तो 15 5 जा कितना होता है, 15 4 जा 60, 15 5 जा। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। x से तो हमारा SCF था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। SCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करना आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर का हमें रेशियो गिवन है, नंबर 1 और नंबर 2। इसका रेशियो गिवन है 4:5। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4x, और इसको क्या लिख सकते हैं 5x लिख सकते हैं। ठीक है, इनका SCF हमें गिवन है, इनका क्या गिवन है हमें, SCF। अगर मैं SCF की बात करूं तो SCF हमें कितना गिवन है, 5। अगर मैं यहां से SCF फाइंड करने की कोशिश करूं तो जो दोनों में कॉमन होता है वही SCF होता है। तो SCF कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो SCF हमारा कितना है, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 5, क्योंकि SCF x था ना, तो मैंने x रखा। यहां से बोल रहा है XCF 5 है, यहां से बोल रहा है SCF कितना है, x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 5। तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 20। नेक्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो जो हमारे दो नंबर आ गए 20 और 25 आ चुके हैं। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 20 है, नंबर 2 कितना है, 25। एलसीएम हम निकालेंगे, एचसीएफ हमारे पास कितना है, 5, ये हो जाएगा 20 इंटू 25। ठीक है, एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 20 इंटू 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते थे, इससे कैंसिल आउट हो जाता 5, 20 इंटू 5 कितना हो जाता, 100। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। द रेशियो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था। द रेशियो ऑफ टू नंबर, रेशियो गिवन था हमें, यहाँ पे एचसीएफ भी गिवन था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस नोट करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। ठीक है, मैं बार बार इस क्वेश्चन को इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट देखते हैं बड़ा क्वेश्चन है, डर जाते हैं, पर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। राम श्याम एंड मोहन स्टार्ट्स टू रन टुगेदर। राम श्याम एंड मोहन ऐसे ऐसे दौड़ते हैं। ठीक है, चलो एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते हैं। दे कंप्लीट्स 1 राउंड। ठीक है, राम कंप्लीट करता है, राम कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 75 में। श्याम कितने में करता है, श्याम करता है आपके 50 में। और मोहन कितने में कंप्लीट करता है, मोहन करता है आपके 30 मिनट में कंप्लीट करता है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कितने टाइम, स्टार्टिंग में तो तीनों एक ही साथ थे, राम श्याम एंड मोहन। दौड़ना स्टार्ट किया, जो जल्दी कंप्लीट कर रहा है इसका मतलब वो तेज दौड़ रहा है, इसने 30 मिनट में कर दिया, इसने 50, इसने 75। तो सबकी टाइमिंग अलग है, तो वो दौड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। अब वो दोबारा कब मिलेंगे, जब भी बोला जाए कि when they will meet again, when they will meet again, when they will toll again, है ना, टोलिंग वाले क्वेश्चन भी किए थे। टाइम विल दे मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, कब मिलेंगे वो दोबारा। तो इस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। पहले पार्ट में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे आपको, 75, 50 और 30 का आपको एलसीएम करना है। ठीक है, 5 से ही कर ले कैंसिल। ठीक है, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 जा 5 10 जा 5 कितने जा हो जाएगा, 6 जा। ठीक है, फिर हम 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 3 से 10, 3 2 जा। फिर हम 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 1 1। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा, 5 3 से कितना होता है 15, 15 2 से कितना होता है 30 इंटू कितना हो जाएगा 5, 30 इंटू 5 कितना होता है 150। तो ये दोबारा कब मिलेंगे, 150 मिनट। अगर 150 मिनट को मैं कन्वर्ट करूं तो आपको पता है 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 मिनट प्लस 30 मिनट। 120 मिनट का मीनिंग होता है 2 आवर और 30 मिनट का क्या मीनिंग होता है, हाफ आवर। तो यह दोबारा मिलेंगे 2.5 आवर के बाद, 2.5 घंटे के बाद यह दोबारा आपस में मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो 2.5 घंटे बाद यह दोबारा मिलेंगे।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 नंबर्स। अब जब मैंने ये क्वेश्चन क्लास में करवाया तो बच्चे डर गए कि सर आपने तो हमेशा ही 2 नंबर्स वाले कराए थे, 3 नंबर्स वाले कहां से आ गए। ठीक है, चलो 3 नंबर में भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 3 नंबर है तो ये कितना हो जाएगा, 3:4:5। अगर मैं इसको लिखता हूं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5x। ठीक है, इसका हमें एलसीएम गिवन है। एलसीएम कितना है 2400। ठीक है, अगर मैं यहां से एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो एलसीएम किसी भी नंबर का एलसीएम क्या होता है, इसको यहां पे लिख लेता हूं मैं एलसीएम 3x, 3 इंटू एक्स है ये। ठीक है, यहां पे कितना है 4 इंटू एक्स और यहाँ पे कितना है 5 इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम x को हटाएंगे तो x से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 5। ऐसी ही तो करते हैं हम डिवाइड, x से डिवाइड किया, इसको सबसे x हट जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1, 4, 5, फिर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 1 5। तो इसका एलसीएम आएगा जो आएगा x इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, ठीक है 4 5 से कितना होता है 20, 23 से कितना होता है 60x। एलसीएम हमारा कितना आ गया 60x आ गया है। एलसीएम हम कैसे भी निकाल सकते हैं, कि पहले देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन सब में क्या है x, बाकी जो अदर नंबर है 3 और अगला नंबर क्या है 4 और अगला नंबर क्या है 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 60x और यहां बोल रहा है एलसीएम 2400 है, तो सर क्या कौन सा सही है, तो मैंने कहा 60x, 60x बराबर कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2400 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 40। अब इस केस में क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ सर वही तो नंबर होता है जो तीनों में कॉमन होता है, तो x, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 40, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 40, 0 से 0 6 चौको 24। यस, तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, वह बड़े से बड़ा नंबर वह कौन सा होगा जो 37, 56 और 93 को डिवाइड कर देगा लिविंग रिमाइंडर्स। तो जब भी लिविंग रिमाइंडर्स वाला केस आए तो हम रिमाइंडर बचने ही नहीं देते। इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 37 में, इसमें रिमाइंडर बच रहा है 1, तो 1 माइनस कर देंगे आप, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 56 में कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, अब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 93 में कितना रिमाइंडर बच रहा है 3, अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। हमने सारे रिमाइंडर्स माइनस कर लिए, इसमें 1 रिमाइंडर बच रहा था, इसमें 2 है, इसमें 3, अब कोई भी रिमाइंडर्स आपके नहीं बचेंगे। तो ये सब नंबर आ गए। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें करना होगा एचसीएफ। तो अब बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो हम कर लेते हैं इसका एचसीएफ। 36 हो गया, 54 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया। 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 9 जा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर दे। इसको 2 से करना पड़ेगा, पर एचसीएफ के केस में हम ऐसे नहीं करते कि हम एक ऐसे नंबर से, जैसे यहाँ पे 6 से किया तो 6 से सारे हो रहे थे, 3 से किया तो 3 से सारे हो रहे थे। इसके बाद कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड कर दे। इट मींस 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 18। 18 एक ऐसा नंबर है जो 36 को भी डिवाइड करेगा, 54 को भी करेगा, 90 भी करेगा। अगर 37 को करेगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, 56 को करेगा 2 और 90 को करेगा तो 3 रिमाइंडर बचेंगे। हाँ बच रहे हैं। 2 जा कितना होता है 36, 4 जा कितना होता है, और यहाँ पे कितना होता है 5 जा कितना होता है 90, तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। इस केस में आपको सिर्फ क्या करना था, जो रिमाइंडर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में भी आपको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 12। ठीक है, 3 5 12 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना बचाएगा 2 बचाएगा। वह छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा, तो इस नंबर की बात की जा रही है। तो जो 3 से डिवाइड होने पे, 5 से डिवाइड होने पे, 12 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2। तो सर इस केस में हम एलसीएम कर देंगे 3 5 12। ठीक है, तो 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3, 5 3 4 जा। अब हम किससे करेंगे 4 से करेंगे, 4 1 जा, किससे करेंगे 5। तो 5 4 जा कितना होता है, एलसीएम कितना आ चुका है आपका 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 60।
तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 12 से भी होगा, बट हमें हर एक केस में रिमाइंडर कितना चाहिए 2, तो 2 ऐड कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ठीक है। तो क्या है, 3 से भी डिवाइड होगा 60 और 5 से भी होगा, 12 से भी होगा, हर केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2 बचना चाहिए, तो 2 ऐड कर दो 62। तो स्टूडेंट आपको यह क्या करना है, फर्स्ट वाला वीडियो भी दोबारा से देखना है ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से रहे, और आपको यह वाला पार्ट भी आपको दोबारा से देखना अगर आप अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करना चाहते हो। आई नो फर्स्ट टाइम में आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे, कई सारी चीजें आपको बहुत सी ऑकवर्ड लगेगी, सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। जब आप 2-3 बार चीजों कर लोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा, तब आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 टैंक्स कंटेन। जो फर्स्ट टैंक कंटेन करता है 72 लीटर है, ठीक है। सेकेंड टैंक में कितना है 90 लीटर है, और थर्ड टैंक में हमारा कितना है 144 लीटर क्या है, वाटर्स है, वाटर 144 लीटर हमारा क्या है, वाटर है। व्हाट इज द लार्जेस्ट मेजर, वह बड़े से बड़ा क्या होगा मेजर दैट कैन मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली। वह बड़े से बड़ा डब्बा या बड़े से बड़ा केन एग्जैक्टली वाला केस आए, वह बड़ी से बड़ी चीज कौन सी होगी जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, तो उस केस में आप करेंगे एचसीएफ, ठीक है। आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इन सब का क्या करना है, एचसीएफ करना है, ठीक है। तो हमें 72 का एचसीएफ करना है, हमें 90 का एचसीएफ करना है, और कितना का करना है 144। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यह सब 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से करेंगे 36, ये कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। अगेन हम किससे करेंगे, 2 से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो कितना 3 2 जा 6, 24 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा 3 5 जा 3 8 जा, ठीक है। तो जो इसका एचसीएफ आया 4 है, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये आगे हो नहीं पाएगा। 3 3 जा 9, 2 जा 18 वह क्वांटिटी होगी, 18 लीटर का डब्बा होगा जो सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा। जैसे 72 को डिवाइड करेगा तो कितने कंटेनर आएंगे इसके, जैसे 18 लीटर का 1 हो गया, 18 लीटर का 2 हो गया, 18 लीटर के तीसरा हो गया, 18 लीटर का चौथा हो गया, तो 18 लीटर के 4 कंटेनर आएंगे, यहाँ पे 5 कंटेनर आएंगे, यहाँ पे 8 कंटेनर आएंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, एचसीएफ करना होता है। जब आपको कुछ ऐसे लीटर में दिया होता है, पूछा जाएगा कि वो लार्जेस्ट कंटेनर कौन सा होगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट मेजर दैट कैन मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली, जो सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो ठीक है, 18 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इफ देयर एचसीएफ इज 2। ठीक है, अभी आपको पता है, फॉर्मूला पता है, एलसीएम इनटू क्या होता है, एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इज दिया है, ठीक है, इज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इफ देयर एचसीएफ इज 2। ठीक है, तो उनको प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो प्रोडक्ट कितना है 112 है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ गिवन है 2, तो कितना हो जाएगा 112, तो एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 112 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 56। तो जो हमारा एलसीएम फाइंड हो गया है, कितना आ चुका है 56 आ चुका है। इस क्वेश्चन में कुछ इतना कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मिल्कमैन हैज 2 कैन्स ऑफ मिल्क। ठीक है, 75 है, पहले में कितना है 75 है, अगले में कितना है 45 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट वेसल दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ 2 कैन एग्जैक्टली। फिर अगेन एग्जैक्टली का केस आ गया, एचसीएफ करना है 75 और 45 का एचसीएफ क्या करना है, एचसीएफ। ठीक है, हमें दूध को इक्वल क्वांटिटी में रखना है, इक्वल क्वांटिटी के डब्बों में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 75 अपॉन 45। हमें पता है 15 के टेबल में आता है, 15 5 जा और कितना हो जाता है 15 3 जा। अब कोई नंबर नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 15। आपकी प्रैक्टिस इतनी भयंकर होनी चाहिए कि आपको नंबर दिखते ही पता चल जाएगा कि इसका एचसीएफ क्या हो, क्योंकि पूरा ही एग्जाम सैनिक स्कूल का आपका स्पीड पे बेस्ड है। अगर आपको सारे क्वेश्चन भी आते होंगे, बट अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप पीछे रह जाएंगे। बस स्पीड के साथ आपको पूरा एग्जाम सॉल्व करना है, और स्पीड के साथ आपको ये नहीं करना कि कहीं आप मिस्टेक कर दें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, शाबाश स्टूडेंट। ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद मैं करवाता हूं, बड़ा भी होगा, काफी टाइम टेकिंग। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं 2 से 3 जिनमें बहुत टाइम लगता है, तो यह क्वेश्चन उनमें से एक है। सबसे पहले देख लेते हैं द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एलसीएम कितना गिवन है 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ।
ठीक है। हम यहाँ पे HCF को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी 28 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल्स टू 28x। ठीक है, एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28x। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम कितना है 1740। तो एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी है 28x। हमारा एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1740। तो 28 प्लस x कितना हो जाएगा 29x, कितना हो जाएगा 1740। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1740 अपॉन कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 29 5 जा 29 6 जा 60। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 आ चुकी है। तो हमारे यहाँ पे जो HCF है वो कितना हो जाएगा, x ही था तो कितना हो जाएगा 60। LCM कितना हो जाएगा 28 इंटू 60। ठीक है, चलो अब हमारे पास HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। तो यहां पे फाइंड कर लेते हैं। अब क्या कहा गया है, इफ वन नंबर इज 240, तो हमें फॉर्मूला पता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। LCM हमारे पास कितना है 28 इंटू 60, 28 इंटू 60। हमें HCF भी पता है, HCF कितना है 61, नंबर कितना है 240। तो अदर नंबर क्या होगा नंबर 2। ठीक है, 240 कहां पे आ जाएगा, नीचे पे आ जाएगा। 28 इंटू 60 अपॉन कितना हो जाएगा 240 इक्वल्स टू नंबर 2। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 4 जा। ठीक है, तो कितना आ गया 28 इंटू 60 अपॉन कितना आ चुका है 4 इक्वल्स टू नंबर 2। ठीक है, तो 7 जा डिवाइड करेंगे 28 को तो कितना होता है 7। तो जो हमारा नंबर 2 आ जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू नंबर 2। तो 7 को 42, तो नंबर 2 हमारा कितना हो जाएगा 42, 720 420। जो हमारा नंबर 2 कितना हो जाएगा 420। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी था। इस क्वेश्चन को आप दूसरी बार भी देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ का, एंड हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के थ्रू। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम यहाँ वीडियो देखा है, ये चैप्टर देखा है, तो आपको दोबारा से आप क्या कर सकते हैं 1.5 की स्पीड में दोनों ही वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उनको आपको नोट जरूर करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्लॉक्स रिंग्स एट द टाइम इंटरवल ऑफ, ठीक है, तो कितना है 6, 8, 12, 18 रिस्पेक्टिवली। इफ दे रिंग टुगेदर 12 AM, अगर वह 12 AM पे बजे थे, देन हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर विद इन द स्पैन ऑफ 6 मिनट। तो 6 मिनट की स्पैन में कितनी बार 6 मिनट, ठीक है 6 मिनट में यह कितनी बार रिंग होंगे। तो यह सेकंड होगा ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये सेकंड है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ये टुगेदर का केस आएगा तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको पता है कि सर हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। तो कर लेते हैं 6, 8, 12, 18 का एलसीएम 2 से करेंगे, 2 3 जा 4 4 जा 2 6 जा 2 9 जा। अगेन हम 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 जा 3 जा 9। फिर 2 से करेंगे 3 1 3 9। अब हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 जा 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया है, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 8 3 जा 24 24 3 जा 72 सेकेंड। ठीक है, तो यह टोल होगा 72 सेकेंड में। ठीक है, एक बार, फिर अगले 72 में अगली बार। तो हमारे पास कितना टाइम है टोटल 6 मिनट है। तो 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 इंटू कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो टोटल हमारे पास कितना है, इतने सेकंड है। तो इतने सेकंड में कितनी बार टोल होगा, तो 72 सेकंड में एक बार हो रहा है, तो 360 सेकंड अपॉन कितना हो जाएगा 72। 7 5 जा कितना हो जाएगा 5। तो यह कितनी बार होगा 5 टाइम्स। जितने बच्चों ने यहां आंसर लिखा है उनका आंसर गलत है। पहले भी आपको बताया है, एक बार जब ये 12 बज रहे ना, एक बार उस टाइम पे हो गया है, तो एक बार तो पहले ही हो गया है 0 सेकंड में, फिर 5 टाइम हो रहा है 6 मिनट में।
ठीक है, तो इसका मतलब एक बार 12 बजे तो यह हो चुका है, वन टाइम तो यह ऑलरेडी हो चुका है, स्टार्टिंग में ही सारे एक साथ रहे होंगे। फिर अगले बार जो हो रहा है 72 सेकंड, फिर 72 सेकंड, तो 5 टाइम्स एक है, एक टाइम स्टार्टिंग में हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 1, तो कितने टाइम्स, 6 टाइम्स यह 6 मिनट में टोल होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसे कराया, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहीं पे हमारा खत्म होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने 40 अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, एंड मुझे ऐसे लगता है कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बच्चे अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लेके याद रखेंगे और जल्दी से उनकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, तो उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपके लिए परसेंटेज का एक वन शॉट वीडियो लेके आने वाला हूं, उसमें आपके 80 to 90 क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने वह कर लिया तो आपका परसेंटेज चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो।